सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हम करेंगे बैलेंसिंग क्या होती है, जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। क्लियर? देखो, इससे पहले हमने क्या किया हुआ है, इससे पहले हमने किया हुआ है कि जो हमारे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज फर्स्ट लेक्चर में अपन वो किया था। सेकंड लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की थी, और जो कंपाउंड्स होते हैं, हमारे कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो सही से नहीं आ रहा तो पहले वो जाके देखो, क्योंकि आगे जितनी भी रिएक्शंस आएंगी, जितनी भी हम आगे रिएक्शंस करेंगे, उस सब में क्या होगा कि हमें नॉर्मल लिखा होगा, वर्ड रूट की फॉर्म में लिखा होगा। सो वहां पे क्या होगा, हमें नॉर्मल लिखा होगा। क्लियर? और हमें उसको रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म्स ऑफ कंपाउंड। क्लियर? तो हमें वो कंसेप्ट आना चाहिए कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है और हम किससे कैसे कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि अगर आपको ये आता है तो कोई मर्जी इक्वेशन हो आप उसको इजिली लिख सकते हो। क्लियर? ओके। फिर हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्लियर? उसमें जो हमने 5 उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसी को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ओके। आज क्या हम करेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो, उस टाइम हमने किया था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आज हम करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि अपन का चैप्टर का नाम है वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रिएक्शंस तो पता चल गया हमें, अब इक्वेशन थोड़ा पता हमें, वो करेंगे। और साथ में करेंगे उसके थोड़े रूल्स करेंगे, और साथ में करेंगे बैलेंसिंग। क्लियर? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ओके, चलो देखो, हमने किया था कि जहां पर केमिकल रिएक्शन होंगी, जहां पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। जहां पर केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। क्लियर? ओके। और उसके प्रोसेस को, जो पूरा प्रोसेस हुआ है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, उस प्रोसेस को नाम देंगे केमिकल रिएक्शन। उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, उसको देंगे केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल चेंज हो रहा है उसके प्रोसेस को क्या नाम दे दिया हमने, केमिकल रिएक्शन नाम दे दिया। क्लियर? ओके। अब देखो, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है ना, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, जब उसको हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है, जब हम उसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स से कि हमारे पास मैग्नीशियम है, साथ में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। हमने मैग्नीशियम को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें पता है क्या मिलेगा, उसका ऑक्साइड मिलेगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्लियर? ओके। देखो, ये हमारा कैसा है, ये हमारा केमिकल चेंज है, ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज है, और इसके प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। इसके प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। देखो, अब यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही कंपोनेंट थे, एक तो मैग्नीशियम, एक ऑक्सीजन और एक क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर तो बहुत सारे हम रिएक्टेंट लेंगे, 3 से 4 रिएक्टेंट ले लिए हमने, और ऐसे ही प्रोडक्ट भी बनेंगे। ठीक है? तो मतलब रिएक्शन हमारी बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो अगर बड़ी हमारी रिएक्शन होगी तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट नहीं, इस तरह नहीं लिख सकते उसको कि हम उसको नॉर्मल मैग्नीशियम लिखें, ऑक्सीजन लिखें, फिर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है? अब क्योंकि बड़ी अगर हमारी केमिकल रिएक्शन है, बड़ा हमारा केमिकल चेंज हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, इस तरह हमें इसको वर्ड रूट की फॉर्म में लिखना, ये क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक? क्योंकि आगे और कंपोनेंट आएंगे तो और कंपोनेंट को लिखना तो इसको क्या हो जाएगा, काफी बड़ी हो जाएगी। ठीक है? तो हमने क्या किया, हमें पता है कि हमारे पास क्या है, सबके सिंबल्स है, हमारे पास क्या है, सबके जो भी एलिमेंट है उसके क्या है, हमारे पास सिंबल्स है। तो ये तो होगी हमारी केमिकल रिएक्शन, ये तो क्या होगी हमारी केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर? तो जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो क्या होगी, अब देखो, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल हमें पता है क्या होता है, वो Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, हम देखो, ऑक्सीजन का सिंबल सिंपल O मत लिखना, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन मिलती है हमें वो ऑटो के फॉर्म में मिलती है। ठीक है? इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है कि मैग्नीशियम कहां पे था, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में था, और ऑक्सीजन पेयर 2 नेगेटिव। ठीक है? सो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, 1, क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सो एक ही मैग्नीशियम और एक ही ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है?
तो देखो जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को हमने सिंबल्स की फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जो हमने सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। वही क्या होगी, हमारी केमिकल इक्वेशन होगी। क्लियर। तो जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन टर्म्स क्या है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स की फॉर्म में, फॉर्मूला की फॉर्म में अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही क्या होगी, हमारी केमिकल इक्वेशन होगी। क्लियर। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी हमारी, the shorthand method of representation, the shorthand method of representation of chemical reaction, representation of chemical reaction in terms of symbols and formula, उसी को हम क्या बोलेंगे, is known as chemical इक्वेशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर। जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है उसको हम अगर सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम फॉर्मूला की फॉर्म में क्या करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही क्या होगी, हमारी केमिकल इक्वेशन होगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर। ओके। अब इसमें छोटे मोटे रूल्स लिखे हुए हैं बुक्स के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ रूल्स। रूल नंबर 1 है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम कहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उसको हम कहां लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। क्लियर। और जो भी हम रिएक्टेंट लिखेंगे, अलग अलग रिएक्टेंट, उनके बीच में क्या होगा, एक प्लस साइन होगा। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, दोनों ही क्या है, रिएक्टेंट है, तो उनके बीच में क्या साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। क्लियर। सो पॉजिटिव साइन बिटवीन देम। क्लियर। वही है कि रूल नंबर 2 क्या बोलता है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को हम कहां लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। प्रोडक्ट्स को हम कहां लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। वही है कि पॉजिटिव साइन आ जाएंगे, अगर एक से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट हुए तो क्या आ जाएंगे बीच में, पॉजिटिव साइन बिटवीन देम। जैसे यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट है, तो अगर एक से ज्यादा कोई प्रोडक्ट होता तो उस केस में क्या होता कि उनके बीच में भी क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, ये हमें पता ही है। ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या आएगा, एरो आएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या आएगा, एरो आएगा। और जो एरो होगा मतलब किसकी तरफ होगा, पॉइंटिंग प्रोडक्ट की तरफ होगा। कहां से होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। जो टेल होगा एरो का, वो कहां पे होगा, रिएक्टेंट की तरफ, और जो हेड होगा वो किसकी तरफ होगा, प्रोडक्ट की तरफ होगा। ये नॉर्मल सिंपल से क्या है, इसके रूल्स हैं। क्लियर। हमने कर लिया कि जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कि जो केमिकल चेंज है उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज केमिकल इक्वेशन। क्लियर। क्योंकि जो भी हम लिखते हैं, जितने भी जैसे रिएक्शंस हमने किए, ऑब्वियसली हमने केमिकल इक्वेशंस लिखी हैं। हमने क्या लिखे, केमिकल इक्वेशंस लिखी हैं। जितने भी हमने उसमें बात की है, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वहां पर भी हमने क्या लिखी थी, केमिकल इक्वेशन लिखी थी। क्लियर। क्योंकि देखो पहले क्या था कि पहले हम इसको ऐसे सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, पहले हम क्या करते थे, नॉर्मल इसको लिखते थे ऐसे। ठीक है। क्योंकि पहले सबके सिंबल्स भी थे, तो जब ऐसे नॉर्मल लिखते थे तो उसमें क्या था कि अगर रिएक्शन हमारी बड़ी है तो उसमें क्या होगा, काफी सारा स्पेस लेगा ये। ठीक है। और रीड करने में टाइम लगेगा। ये क्या है, नॉर्मल हमने इसके सिंबल्स बना दिए और सिंबल्स को क्या कर दिया, सिंबल्स को लिख दिया। तो जो हमारी इक्वेशन है, रिएक्शन है, वो क्या हो गया, कंसाइज हो गई है। ठीक। तो उसको समझना भी आसान है और उसको पढ़ना भी क्या है, आसान है। ठीक है। ओके। अब देखो, अब यहाँ पे जो दो टर्म आएंगे, एक टर्म आएगी हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक टर्म आएगी हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर। हमारा जो आज का लेक्चर है वो भी यही है कि जो हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। क्लियर। ओके। देखो हमें पता है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो हमारे पास ये है, ये इक्वेशन है। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। हमें पता नहीं कि O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ओके। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 1 है। क्लियर। देखो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स और ये है हमारे
ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम, यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम, बट यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। मतलब जो ये इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है जहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स सेम ना हो, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जहां पर जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम ना हो, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर। So the chemical equation in which number of atoms not equal on both side of chemical equation, क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो हमें पता है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कई बच्चे कहते हैं सर हाँ अनबैलेंस को बैलेंस करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन कई बार ये आता है कि क्यों बैलेंस करना पड़ेगा। पहले हम क्यों की बात करेंगे, फिर हम करेंगे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। देखो ये हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत क्या है, क्यों हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, ऐसा क्या होगा कि हम इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे भी तो काम चल सकता था, क्यों कर रहे हैं हम ये, ठीक है। देखो आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, पहले हम क्यों की बात करते हैं फिर करेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, वो लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लेवोइजर, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर ना, केमिकल रिएक्शन में जितना आपके पास रिएक्टेंट होगा, जितना मास आपके पास रिएक्टेंट का होगा, उतना ही मास आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास आपके पास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वही आपकी केमिकल इक्वेशन है, सही से, क्लियर। तो अगर वो नहीं है तो मतलब उसमें उसको करो, होना चाहिए, ये कंडीशन है केमिकल इक्वेशन की, क्लियर। सो क्यों कर रहे हैं, वाई, वाई का आंसर क्या है हमारा, बिकॉज केमिकल इक्वेशन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज केमिकल इक्वेशंस फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि द टोटल सम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द टोटल सम ऑफ masses of reactants, the total sum of masses of reactants should be equal to sum of masses of products, should be equal to total sum of masses of प्रोडक्ट्स, क्लियर। ये बोल रहा है कि जितना मास हमारे पास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट का होना चाहिए, जितना मास हमारे पास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए, क्लियर। देखो हमें पता है कि मैग्नीशियम का अगर हम मास देखें, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम का मास कितना है, एक मैग्नीशियम का मास है हमारा 24, एक मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24 होता है, क्योंकि हमें उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, ओके। अब देखो हमें पता है कि एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है, तो मास कितना हो गया, 2 into, तो कितना आ गया यहाँ से 32, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैग्नीशियम का मास 24 और ऑक्सीजन का मास 16, तो कितना आ गया यहाँ से टोटल 40। तो इस तरफ तो टोटल मास कितना है, 40 है, इस तरफ कितना है 24, 24 में क्या करेंगे 32 ऐड करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे 56। देखो जो रिएक्टेंट का मास है, रिएक्टेंट का मास तो कितना आ रहा है 56 आ रहा है, प्रोडक्ट का मास कितना आ रहा है, प्रोडक्ट का मास आ रहा है 40, तो मास इक्वल नहीं है। अगर मास इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि ये हमारी सही इक्वेशन नहीं है, हमें क्या जरूरत है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है, क्लियर। सो किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा, जितना मास नीचे लेके चलेंगे उतना ही मास हमें क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट का मिलना चाहिए। अगर उतना नहीं मिल रहा, अगर उतना नहीं मिल रहा तो मतलब हमने उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, मतलब वो इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, तो हम उसको बैलेंस करने की जरूरत है, क्लियर, समझ आ गया। चलो अब हम करेंगे बैलेंसिंग, बैलेंस कैसे कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन। करते हैं हमारा जो कोई भी इक्वेशन है हमारी,
अनबैलेंस्ड को उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर? सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कोई भी हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्लियर? ओके, तो हम वही इक्वेशन लेके चलते हैं जो हमारी फर्स्ट थी। फर्स्ट हमने क्या किया था कि हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, साथ में क्या है हमारे पास ऑक्सीजन, और इससे क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। क्लियर? ओके, देखो सबसे पहले तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही हमें पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, MgO2 gives MgO। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। देखो जो हम बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस किससे कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर रहे हैं। देखो कहीं कहते हैं कि हम इसमें मेथड यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जी इसके अंदर कोई मेथड नहीं होता जब हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। ठीक, आगे आप 11th में जाओगे तो 11th में हाँ नो डाउट हम उसमें मेथड्स करेंगे, वहां पे जो रिएक्शंस करेंगे उसमें मेथड्स हम करेंगे। ठीक है, बट जो आपके पास जो क्वेश्चंस गिवन है उसके हमें मेथड की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन सिंपल है और नॉर्मल वो हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वो प्रोसेस करने लगे, यहाँ पे हम रूल लगाने लगे तो जो क्वेश्चन है हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, और जबकि इसको इतनी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, नॉर्मल हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। देखो पहले तो पता क्या होना चाहिए आपको, आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने एटम हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ना काउंट ही गलत कर लेते हैं। देखो मैं समझा रहा हूँ कि आपको पहले पता होना चाहिए कि काउंटिंग मतलब किस तरह से एटम है, कितने एटम हमारे होंगे। अगर आपको वही नहीं सही से पता तो फिर आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको वही पता होना चाहिए। क्लियर? देखो कितने टाइप के एटम है, दो टाइप के एटम है, एक है मैग्नीशियम और एक है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम कितने हैं, एक है। राइट हैंड साइड मैग्नीशियम कितने हैं, यहाँ पर भी एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर दो है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे दो, वहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा एक है। ठीक है, ओके। मैग्नीशियम बैलेंस है, बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, हमारे बैलेंस हो जाएंगे। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। तो हमने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो जैसे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम कितने यहाँ पर, एक, यहाँ पर कितने, देखो अब जो ये हमने 2 लगाया है ये 2 मैग्नीशियम के मल्टीप्लाई में और ऑक्सीजन के भी मल्टीप्लाई में है। ये आपने ध्यान रखना है, जो ये 2 है ये मैग्नीशियम के भी मल्टीप्लाई में और ऑक्सीजन के भी मल्टीप्लाई में है। क्लियर? तो यहाँ पर मैग्नीशियम में, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब देखो अब ऑक्सीजन तो हमारे क्या हो गया, बैलेंस हो गए, और जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने हैं, मैग्नीशियम है 2, यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर तो जैसे हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2MgO आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे वैसे इसके अंदर कोई भी मेथड नहीं है। नॉर्मल हमें क्या करना है, हमें हिट एंड ट्रायल लगाना है। ठीक है, तो हमें जहां पे कम है वहां पे उसको मल्टीप्लाई करो, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। बाकी थोड़ा मोटा मैं आपको बता दूंगा कि हाँ उसमें किस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखो पहले एक बार देखो क्या क्या है, हमें बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है, 2, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 2 है, यहाँ पे भी कितने, 2 into 1 दैट इज 2। तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है हमारी, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इक्वेशन कैसी है हमारी, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्लियर? तो हम इस तरह जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या कर सकते हैं, हम बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर? और एग्जांपल करते हैं इसके। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, आयरन प्लस वाटर गिव्स मैग्नेटिक ऑक्साइड। मैग्नेटिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये हमें केमिकल रिएक्शन गिवन है, हमें इसको पहले तो केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है
और बाद में क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। क्लियर? ओके, देखो सबसे पहले आयरन, आयरन का सिंबल क्या होगा, आयरन का सिंबल क्या है हमारा Fe, वाटर का H2O, मैग्नेटिक ऑक्साइड। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हमें बताया था मैंने कि जो आयरन होते हैं, आयरन के 3 ऑक्साइड होते हैं। आयरन के कितने ऑक्साइड होते हैं? 3 ऑक्साइड होते हैं। कौन कौन से थे? एक तो क्या था FeO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। एक Fe2O3 और एक था Fe3O4। इसको मैंने बोला था फेरस, फेरस ऑक्साइड। ये क्या था हमारा फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या था हमारा मैग्नेटिक ऑक्साइड। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह ये फेरस, फेरिक और ये मैग्नेटिक आया, तो ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड में देखो, वहां पे लास्ट में मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि ये इनके नाम कैसे रखे गए हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक ऑक्साइड है तो फॉर्मूला क्या है इसका, Fe3O4, Fe3O4, और साथ में क्या है, साथ में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमें पता है कि किस फॉर्म में होती है, H2O की फॉर्म में होती है। क्लियर? ओके, सबसे पहले देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब हमारा रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड मतलब हमारे प्रोडक्ट। कितने टाइप के एटम है यहाँ पे? Fe भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो 3 टाइप के एटम है हमारी केमिकल रिएक्शन में। देखो यहाँ पे Fe कितना है, यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे Fe कितना है, यहाँ पे Fe 3 है, 3 है ना यहाँ पे। देखो Fe की यहाँ पे 3 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये 3 के हैं, Fe है, आयरन है यहाँ पे, 3 के यहाँ पे आयरन है। ऑक्सीजन की 4 लिखा हुआ, इसका मतलब 4 के यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, 4 है। ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले हमें क्या बोलते हैं, हमें ये बोलते हैं कि रूल्स क्या बोलते हैं, इसके कोई रूल्स नहीं है, बट फिर भी अगर थोड़ा मोटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग कि जो हमारा सबसे बड़ा फॉर्मूला है, जो कि हमारा सबसे बड़े वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा, ये है। कहता है इस फॉर्मूले को पकड़ो, इस फॉर्मूले में जो जो गिवन है वो एटम बैलेंस कर दो। सबसे पहले इस फॉर्मूले के अंदर जो जो एटम गिवन है सबसे पहले उनको बैलेंस करो। ठीक है, देखो यहाँ पे आयरन कितने हैं, 3 है, यहाँ पे आयरन कितने हैं, 1 है। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 आयरन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 आयरन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो लिखेंगे हम 3 Fe, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4। ठीक है ना, क्योंकि हमें जो मेन जो हमारा फॉर्मूला है उसको हमें पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंग जो उसके अंदर एटम है सबसे पहले उनको बैलेंस करो, जो उसके अंदर एटम उसके अंदर क्या करो, सबको बैलेंस करो। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से एटम है, आयरन है, आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हमने क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। देखो जब कभी हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, अब कई वजह सोच रहे हैं सर 4 यहाँ पे लिख दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम सिर्फ इसके आगे लिख सकते हैं कुछ भी, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे H2 है, ये तो H2 ही रहेगा, इसको यहाँ पे कुछ नहीं चेंज कर सकते। सर इसको 2 कर देना, इसको 4 कर दे, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, सिर्फ हम आगे ही लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे Fe कितने हैं, 3 है, यहाँ पे Fe कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो अगर आपको सही से इक्वेशन नहीं आ रही बैलेंस करनी, तो आपने ये जरूर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अगर आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छी होगी है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इजीली हो रहे हैं, तब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तब आपको नॉर्मल क्या करो, क्वेश्चन मिलती है आप विद इन मतलब एक लाइन के अंदर ही आप क्वेश्चन क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे, आपको इतना सारा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है, आयरन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। कितने आयरन है यहाँ पे, 3। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 4 × 2 8। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 4। यहाँ पे आयरन कितने हैं, यहाँ पे आयरन है 3। ओके, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, ऑक्सीजन है 4। ठीक है, देखो हमारा Fe बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो हम इस 2 को 8 कैसे बना सकते हैं, हम जो ये 2 है इस 2 को 8 कैसे बना सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम इसको क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो उसको 4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2 प्लस 4
H2। अब देखो एक बार Fe कितने हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी कितने हैं 3 है, 3 है ना, Fe के में 3 लिखा हुआ है 3 है। ओके हाइड्रोजन कितने हैं 4 × 2 8। देखो जो ये 4 लिखा हुआ है ना ये 4, ये हाइड्रोजन के भी मल्टीप्लाई में और ऑक्सीजन के भी मल्टीप्लाई में है, बट हो क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 4 × क्या करेंगे हम 2 कर देंगे, 4 × क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन की कितने 1 है तो 4 × 1 4 × 1 कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 × क्या हो गया 2 हो गया, और ये भी क्या 4 × 2 8 हो गया। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 है, 4 × 1 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। क्लियर, तो इक्वेशन क्या हो गया हमारी, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है। क्लियर, तो इस तरह हमें किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड लिखो, दोनों तरफ लिखो। उसके बाद क्या करोगे फिर आप, उसके बाद जो एटम जो मेन हमारा बड़ा फॉर्मूला है उसको पकड़ोगे, उससे सबको बैलेंस करोगे, मतलब उसके अंदर जो गिवन है ना उसमें सबको क्या कर दोगे बैलेंस करोगे। क्लियर, फिर उसके बाद देखोगे कि जो कम जाता है उसको उसके अकॉर्डिंग करोगे। क्लियर, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है हमें, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, गिव्स अमोनिया। क्लियर, देखो हमें पता है कि नाइट्रोजन कैसा होता है, नाइट्रोजन होता है हमारा N2 की फॉर्म में, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो N2 की फॉर्म में होती है। ठीक है, हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन हमारा H2 की फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में होता है H2 की फॉर्म में होता है। क्लियर, और यहां से जो हमारी अमोनिया है, अमोनिया किसकी फॉर्म में होती है NH3 की फॉर्म में होती है। क्लियर, नाइट्रोजन हमारा N2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन हमारा H2 की फॉर्म में, और अमोनिया हमारा NH3 की फॉर्म में। क्लियर, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हमें गिवन थी, हमने इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको बैलेंस करना है। क्लियर, तो वही लिखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने टाइप के एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो ही टाइप के एटम है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने हैं 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है। क्लियर, ओके, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है। देखो हमारे ना तो हाइड्रोजन बैलेंस है, ना ही हमारे नाइट्रोजन बैलेंस है, ना ही हमारे हाइड्रोजन बैलेंस है, ना ही हमारे नाइट्रोजन बैलेंस है। क्लियर, देखो अब जो मैंने आपको तरीका बताया था क्या था, उसमें कोई बड़ा फॉर्मूला है, बड़े फॉर्मूले को सेलेक्ट कर लो और बड़े फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करो। ठीक है, हमारा बड़ा फॉर्मूला कौन सा है, हमारा बड़ा फॉर्मूला है NH3। अगर हम इसको सिलेक्ट करें, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 1 है, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन 2 है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस नहीं हो सकते क्योंकि इसी के अंदर ही कम है। जो हमारा बड़ा फॉर्मूला है ना, बड़े फॉर्मूले के अंदर ज्यादा होने चाहिए एटम, तभी तो आप दूसरों को बैलेंस कर पाओगे। अगर उसी के अंदर ही एटम कम है तो इसको फिर आप बैलेंस नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हो सकते। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी लिखोगे आप 2 का मल्टीपल चलेगा, यहाँ पे कुछ भी, मैं लेट्स से कि यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो कितने बन गए हाइड्रोजन 4, 3 लिखूंगा 3 × 2 6, 4 लिखूंगा 4 × 2 8, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं हो सकते। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक और हल्का सा मेथड बता रहा हूँ। क्या करना है आपने, जो आपका ओड नंबर है ना, ओड को आपने इवन बनाना है, ओड को क्या करना है आपने इवन बनाना है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन चलेगा, नाइट्रोजन के आगे कुछ भी मर्जी लिख दो, नाइट्रोजन के आगे कुछ भी लिख दो, नाइट्रोजन हमेशा इवन में चलेगा, 2 का मल्टीपल चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा ऑलरेडी, कुछ भी लिखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन है हमारा वो इवन में चलेगा। हाइड्रोजन भी क्या है 2 है, तो हाइड्रोजन भी क्या है 2 का मल्टीपल है, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया हमारा इवन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और नाइट्रोजन कितने हैं 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, जैसे लेट्स से कि यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो तब तो क्या हो गया ये इवन हो गया। अगर मैं 3 लिखूंगा तब क्या हो गया ये ओड हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जो ये ओड नंबर है ना, ओड नंबर इसको इवन बनाना है, इस ओड को क्या बनाना है इवन बनाना है, क्योंकि देखो इधर भी इवन होंगे इधर भी इवन होंगे, तभी तो रिएक्शन क्या होगी हमारी बैलेंस होगी। अगर इधर तो इवन चल रहे हैं और इधर ओड है तो कभी भी इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं हो सकती। तो जो हमारा ओड है ना उसको इवन बना दो, बस इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 यहाँ पे 3, इसको हम इवन कैसे बना सकते हैं, किसी को भी इवन बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इवन बन गया। 2 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बनेगा इवन बनेगा, चाहे वो ओड है चाहे वो इवन है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ क्या बन जाएगा इवन बन जाएगा।
तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये ओड नंबर है ना इसको हम इवन बनाएंगे। ओड क्या बनाएंगे, इवन बनाएंगे। तो बनाओ सबसे पहले N2 plus H2 gives, मैं यहाँ पे जो NH3 है NH3 के यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, NH3 के यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ। क्लियर, ओके। अब चेक करो एक बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी 2 हैं। इस तरफ नाइट्रोजन देखो 2 into 1, यहाँ पे 1 है ना, सो 2 into 1, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2। 2 into 3, नाइट्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। देखो अब आ गया ना, इवन आ गया ना। पहले ये क्या था, ओड था, अब क्या आ गया, इवन आ। अब इसको बैलेंस हो सकती है इवन। अब नाइट्रोजन तो बैलेंस ही हो गया, बस हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 है। हमें क्या करना है, ये 2 है, तो ये 2 का मल्टीपल चलेगा, तो हमें ये 6 है, तो हमें क्या करेंगे, 2 into 3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 into 2 6, यहाँ पे 3 into 2 6। तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी, क्योंकि सारे एटम क्या है यहाँ पे सेम है दोनों तरफ। क्लियर, समझ आया। तो एक तो रूल मैंने आपको छोटा सा बताया कि बड़ा फॉर्मूला देखो उसके अकॉर्डिंग करो, और ये चेक करना है कि अगर उसके अंदर कोई हमारे में ओड आ रहा है ना, उस ओड को आप इवन बना दो, क्योंकि जब तक ओड इवन नहीं बनेगा तब तक इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं हो सकती। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नोट करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या हो, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला हमें पता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, 2%। नाइट्राइड कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव, ठीक है। ये नाइट्राइड है, ये नाइट्राइड नहीं है, नाइट्राइड है। सो ये 2 ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Mg3N2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने पे क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। ये हमें इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है। क्लियर, ओके। इक्वेशन थोड़ी बड़ी है, तो सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, क्या फर्क है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कितने टाइप के एटम है, मैग्नीशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। मैग्नीशियम कितने यहाँ पे 3 है, यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर कितने है नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन सही से काउंट करने हैं। OH के इनटू में 2 लिखा हुआ है, OH के इनटू में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 2 ही ऑक्सीजन है, 2 ही क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। 2 ही ऑक्सीजन, 2 ही क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे आए और 3 हाइड्रोजन यहाँ से आए, तो कितने हो गए हाइड्रोजन, टोटल 5 हो गए। 2 यहाँ से 3 यहाँ से 5 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, और देखो ऑक्सीजन के इनटू में भी क्या है, 2 है, तो यहाँ पे कितनी है, 2 है, ठीक है। ओके, हमें क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है। क्लियर, ओके। तो वही है कि कोई सबसे बड़ा फॉर्मूला सेलेक्ट कर लो और बड़े फॉर्मूले से क्या करो, बाकियों को बैलेंस कर लो। बड़े फॉर्मूले से बाकियों क्या करो, बैलेंस कर लो। हमने बड़ा फॉर्मूला लिया, यही बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर एटम क्या ज्यादा है, मैग्नीशियम 3 है। यहाँ पे अगर ये भी बड़ा है बट इसके अंदर मैग्नीशियम क्या 1 है, तो बड़ा फॉर्मूला वो लेना है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ऑब्वियसली ज्यादा है यहाँ पे, और वहाँ पे क्या है, मतलब जैसे यहाँ मैग्नीशियम 3 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो हम उसको क्यों सेलेक्ट करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है, यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं, 3 है। यहाँ पर कितने मैग्नीशियम है, 1 है। यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है, 1 है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ओके, इसके अंदर नाइट्रोजन 2 है, इसके अंदर नाइट्रोजन कितने है, इधर 1 है, तो इसको क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। Mg3N2 plus H2O gives 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 NH3, ठीक है। हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब चेक करेंगे बार लेफ्ट हैंड साइड, मैग्नीशियम कितने यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 3 into 1 3 है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 हैं। हाइड्रोजन
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे देखो। अब आपने सही से काउंट करना है इसको। देखो ये 2 है और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा 3 into 2 6। देखो जो ये 3 है ना 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6 बनाएगा 6 हाइड्रोजन, और 3 into 2 6 6 ये बनाएगा। कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गए। समझ आया ना? क्योंकि जब हमने इसको 3 लिखा है यहाँ पे तो क्या होगा 3 into 2 बन गया, 3 into 2 क्या होगा 6 होगा, और 2 into 3 भी क्या होगा 6 होगा। तो टोटल हाइड्रोजन कितने आ गए यहाँ से 12 आ गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 into 2 6, क्योंकि हमें पता ना कि ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या 2 है, 2 का मल्टीपल है, और 2 के मल्टीपल को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया 6 बन गया। ओके, मैग्नीशियम बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, क्योंकि वो तो हमने बैलेंस कर लिए थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 6, ठीक है। तो अगर हम इसको टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इस टर्म को क्या करें 6 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी बैलेंस हो जाएगी। करें 6 से, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं देखो एक बार यहाँ पे मैग्नीशियम कितने 3 है, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने 3 है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन 6 into 2 12, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 into 2 6 और 3 into 2 6, 6 यहाँ से 6 यहाँ से कितना हो गया 12 हो गया। ऑक्सीजन 6 into 1 6 और यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन 3 into 2 6। क्लियर? तो इक्वेशन क्या हो गया हमारी, इक्वेशन हो गया हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको 4 एग्जांपल्स कराए हैं। क्लियर? अब आपको एक असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक होगा, उस पे जाओ, असाइनमेंट सोल्व करो। नेक्स्ट आपको उसके असाइनमेंट की सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? तो आपने इसको सही से सोल्व करना है, क्वेश्चंस को बार-बार प्रैक्टिस करना है। देखो जो हमारी बैलेंसिंग है ना, बैलेंसिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, देखो जो आपकी इक्वेशन है ना, आप इसके ऊपर कम से कम इस बोर्ड पे मैं 10 इक्वेशन आप कर सकते हो सोल्व। आप इस बोर्ड के ऊपर कम से कम 10 इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, पर हमने कितनी की, हमने 2 की। क्यों? क्योंकि अब हम सीख रहे हैं। जैसे एक बार आप सीख जाओगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको विद इन 1 लाइन, एक लाइन में इसको क्या कर दोगे, आप बैलेंस कर दोगे। क्लियर? तो वही है कि पहले आप इसको करो, असाइनमेंट दिया कि पहले असाइनमेंट को इस तरीके से सोल्व करना है, फिर उसी असाइनमेंट को आपने सिंगल लाइन के अंदर भी सोल्व करना है। क्लियर? ओके।